अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अच्छा जी। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, कि वो चीजें जो बैंक ने बैंक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक पढ़े थे ना, वो चीजें जो बैंक ने सही से रिकॉर्ड की हमने नहीं की, तो हमने क्या कहा था, हम भी रिकॉर्ड करेंगे और डबल एंट्री करेंगे। ठीक है। तो हमने एक लिस्ट बनाई थी, ये आपकी स्क्रीन, कल वाले टॉपिक, ये सारी चीजें थी और हमने इसकी क्या एंट्री होती है, क्या इम्पैक्ट, सारा कुछ किया। मैंने कहा था इस लिस्ट में कुछ और चीजें रहती हैं, वो हम लिख लेंगे। एक चीज अभी मुझे जहन में आ रही है, वो लिख लेते हैं, बाकी जैसे जैसे सवाल आएंगे तो देखा जाएगा अगर कोई और। ठीक है। एक चीज होती है टाइम पार्ड चेक, टाइम बेयर्ड चेक है, टाइम पार्ड चेक। ठीक है। ये क्या चीज होती है पाकिस्तान में? ये क्या चीज होती है? ठीक है। चेक की जिंदगी होती है 6 महीने। ठीक है। चेक की जिंदगी होती है कितनी? 6 माह। जिस दिन चेक लिखा गया हो उससे आगे 6 महीने। ठीक है। यानी कि जो चेक पर डेट होती है ना, चेक पर डेट होती है उससे आगे 6 महीने, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स उसकी लाइफ होती है। ठीक है। उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता, उसके बाद वो क्या बन जाता है, उसके बाद वो जाया हो जाता है। मतलब वो बैंक में लेके जाएंगे, बैंक वाले कहेंगे यार टाइम ओवर हो गया, ये हम कैश नहीं कर सकते। उसके बाद वो जाया है। तो उसको क्या कहते हैं? टाइम बार्ड चेक। ऐसा ऐसा चेक जिसका वक्त गुजर गया है, वो कहते हैं ना अपना वक्त आएगा, तो इसका वक्त बेचारे का गुजर गया है, वक्त गुजर गया है, टाइम बार्ड। ठीक है। जैसे आपने चेक लिखा, एक चेक है, चेक की शक्ल आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है। इस तरह की एक होती है, इस साइड के ऊपर ना डेट होती है। ठीक है। यहाँ पे बैंक का लोगो वगैरह, एमसीबी है जो भी है। पे मिस्टर उमर शाहिद, अमाउंट 10,50,000 जितना भी है। और यहाँ पे अमाउंट फिगर्स भी 10,50,000, ऐसे ऐसे जो भी कहानियां लिखी होती है यहाँ पे साइन होता है, जो बंदा इशू करता है चेक, वो यहाँ पे अपना साइन करता है। ठीक है। ये चेक की शक्ल होती है। तो चेक में एक डेट आ रही होती है। ठीक है। तो इस डेट को, ठीक है, इस डेट से, जो डेट आपने लिखी होगी उस डेट से आगे 6 महीने तक, 180 दिन तक उसकी जिंदगी होती है। यानी कि जो मैंने 1 जनवरी को चेक लिखा 2022 को, वो कब तक चल सकता है? 30 जून 2022 तक, 6 महीने। ठीक है। 180 दिन आप पूरे कर लीजिएगा, मोटा मोटा साहब यही है 100। फिर अगर मैंने कोई 1 अप्रैल को लिखा है, तो वो कब तक बैंक में प्रेजेंट हो सकता है? कब तक प्रेजेंट हो सकते हैं बैंक में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक। ठीक है। और अगर मैंने कोई चेक लिखा है 15 मई को, तो वहां जिस दिन, ठीक है, चेक के ऊपर यहाँ पे ना जो डेट आ रही होती है ना, उस डेट से आगे, पहले नहीं, उस डेट, जिस डेट पे लिखे उससे आगे 6 महीने उसकी जिंदगी होती है। तो 15 मई वाला चेक बैंक में कब तक प्रेजेंट हो सकता है, बैंक कब तक उस पर पैसे दे सकता है? 6 महीने, 15 मई से। अब मई, ठीक है, 15 मई से 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 14 नवंबर तक, 2022 तक पैसे दे सकते हैं। अगर आप 20 नवंबर 22 को बैंक के पास जाएंगे ये चेक लेके, तो वो आपको पैसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जाया हो गया। ठीक है, खत्म, 6 महीने की जिंदगी है। तो ऐसा कुछ केस भी आ सकता है हमारे पास, टाइम बार्ड चेक्स। ठीक है। तो इसमें हमने करना क्या होगा? हमने क्या किया है, कस्टमर ने हमें पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें याद नहीं रही चेक जमा कराने की। ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा? टाइम बार्ड। हमने क्या किया था, बैंक डेबिट कर दिया था, 4 लाख रुपए मिले, और कस्टमर ए को क्रेडिट कर दिया था 1 लाख से। ठीक है। वो चेक मैंने रखा, फिर कोई ऐसा काम पड़ा उसके ऊपर एक और रजिस्टर रखा,
करते करते डॉक्यूमेंट्स को मुझे याद ही नहीं, 6-7 महीने बाद जब मैंने दराज खोला तो देखा ओहो ये तो चेक मुझे याद ही नहीं रही। तो आप फिर कस्टमर को कॉल करूंगा कि भाई नया चेक दे दें, ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस में वो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, कहते हैं यार अच्छा भाई वैसे टाइम पे करा लेते, अच्छी बात है, नहीं कराया तो चलो, अब आ रहा क्या, एक चेक ही जाने तो ये लो चेक लेके दे, ठीक है। तो बैंक वालों ने तो, बैंक को तो पता ही नहीं है, तो बैंक को ख्वाब तो नहीं आना कि आपने चेक एतराज में रखा है। तो आपने क्या किया, बैंक को डेबिट किया हुआ है, इसको अब आप रिवर्स कर दो। आप क्या करो, दोबारा से बैंक को क्रेडिट कर दो। बैंक में क्या होगा, क्रेडिट। यार ये तो पैसा मेरे पास आया जरूर था, लेकिन अब 6 महीने गुजर गया, अब मेरा राइट नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, कस्टमर दोबारा एंट्री क्या करोगे, कस्टमर डेबिट। या रिसीवल वाले भाई, आप नया चेक जब तक भेजते हैं ना तब तक तो मैं आपको लिखता हूँ ना बुक्स में रिसीवल है, और बैंक को क्रेडिट कर देता हूँ। यार बैंक में पैसा आते 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 रह गया, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो ये मोटी मोटी 10 किस्में, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल आपके सिलेबस में कोई ज्यादा चीज होगी, ठीक है। तो टाइम बार्ड चेक का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया। फिर एक होता है भाई साहब पोस्ट डेटेड चेक। ये सारा जनरल नॉलेज की चीजें लिखते चले जाएं, जब आपको सवाल पढ़ाऊंगा ना तो फौरन से आपके माइंड में आनी चाहिए। एक क्या होता है जी, पोस्ट डेटेड। पोस्ट किसे बोलते हैं, बाद। प्री पहले, ठीक है। प्री क्या होता है, प्री बोर्ड पेपर्स, प्री एग्जाम पेपर्स, ये प्री एग्जाम मेहनत जो आप करते हैं। और एक होती है पोस्ट एग्जाम मेहनत की, रिजल्ट जब आ जाता है फिर कहते हैं यार चलो आप पहले दिन से सही पढ़ो। तो पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, बाद वाली डेट वाला चेक, बाद वाली डेट वाला चेक, पोस्ट डेटेड। यानी हुआ क्या, मैंने आपको कहा आप मुझे 2 लाख रुपए उधार दो, मैं आपको 2 महीने बाद वापस करूंगा, ठीक है जी, 2 महीने बाद वापस करूंगा, ठीक है। आज 1 जनवरी थी 2022, ठीक है। ये अभी तो अब 2023 चल रहा है, चले 5 जनवरी 22 ही समझे, ठीक। मैंने आपसे 2 लाख रुपए लिए, ठीक है। अब इस बंदे ने, जो भी बंदा था, क्या यार ठीक है ये 2 लाख रुपए ले लो, लेकिन मुझे कोई सिक्योरिटी दोगे ना। मैं आपको जानता, लेट्स सपोज जानता नहीं है, या जानता भी था तब भी आपको पता है हालात कैसे हैं आजकल, ठीक है। उसे कहा कोई सिक्योरिटी दो, मैंने कहा यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ बैंक अकाउंट है क्या, उसी में 2 लाख रुपए तुम भिजवा दो बस। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे क्या करो, एक हिफाजती तौर पर, ठीक है, अब मुझे एक चेक लिख के दो, इस पर डेट तुम 2 माह बाद की डाल दो, ताकि मैं, ठीक है, पोस्ट डेट चेक हुआ है, बाद वाली डेट वाला चेक, ठीक है। तो ये उस दिन से पहले कैश हो ही नहीं सकता, उस दिन से पहले कैश हो ही नहीं सकता, ठीक है। उस दिन से पहले ये कैश हो ही नहीं सकता, जैसे एक सेफ साइड होती है, ठीक है। इसी तरह दूसरी मिसाल लेते हैं, ये तो चले लोन वाली मिसाल आई है, एक और सादी मिसाल। मैंने कस्टमर को कहा यार मुझे उधारी चीजें बेचो, सामान, ठीक है, 1 लाख रुपए का सामान बेचो, सामान बेच दो, मैं आपको 2 महीने बाद पैसे पे करूंगा। वो कहता है क्या गारंटी है 2 महीने में हो सकता है तुम सामान बेच के निकल जाओ, तो मुझे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी। तो मैं कहता हूँ यार अच्छा, तो मैंने एक चेक लिख के देता हूँ, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। यानी अभी तो बैंक के पास जाओगे वो कहेगा यार अभी तो उसकी डेट ही नहीं आई, ठीक है। लेट्स सपोज क्या है, 1 फेब, जनवरी को बहुत हो गया, 1 फेब। 1 फेब को मैंने से डील किया कि यार आपको मैं 30 अप्रैल को पैसे दे दूंगा, 30 अप्रैल 22। उसने कहा ठीक है आप ऐसा करो, आपको शायद याद ना रहे, अभी मुझे चेक बना दो, हाँ उसमें डेट 30 अप्रैल की डाल दो, अगर आपने नहीं दिए तो मैं जाके बैंक को चेक दूंगा और बैंक मुझे पैसे दे देगा। क्योंकि उससे पहले अगर मैं जाने के तेज बनने की कोशिश करूंगा ना निकलवाने की, तो बैंक आएगा भाई अभी तो उसकी डेट ही नहीं आई। जो डेट लिखी है उससे आगे 6 महीने लाइफ होती है, जो ऊपर हमने पढ़ा ना। तो जो 1 फेब को, अब यहाँ से एक आपके लिए एमसीक्यूज है, 1 फेब को चेक इशू हुआ, उस पर डेट आ रही थी 30 अप्रैल की। अपना चेक है ना, किताबें लिख दें डेट जो भी लिखते हैं, अगले साल की डेट लिख दें, अगले महीने की लिख दें, तो इसकी जिंदगी क्या होगी, ये कब एक्सपायर होगा, क्वेश्चन है आपके लिए। लिखा गया था वो 1 फरवरी को, लेकिन उस पर जो डेट आ रही थी ना चेक पे, यहाँ पे जो डेट आती है वो 30 अप्रैल आती है, तो ये कब एक्सपायर होगा, क्या 1 फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्या ये 31 जुलाई को एक्सपायर होगा, या यहाँ से डेट काउंट होगी, ठीक है। अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 31 अक्टूबर,
कि जो लोग कह रहे हैं 31 जुलाई को एक्सपायर होगा, उन्होंने ऊपर वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं सीखा अभी तक, ठीक है। तो हमने कहा चेक की जिंदगी होती है जिस दिन चेक, जो चेक पर डेट होती है उससे आगे, ठीक है। चेक पर डेट यहाँ पे क्या है, 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल से आगे इसके 6 महीने काउंट होंगे, ठीक है। तो ये एक्सपायर होगा जी 31 अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर को एक्सपायर होगा, ठीक है। ओके, तो पोस्ट एडिट चेक क्या होता है कि आप किसी को फांसी तौर पे यार, इससे पहले तो वो फनकारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक के पास जाएगा, बैंक कहेगा अभी तो इसकी डेट ही नहीं आई, अभी ये इमेच्योर है, प्री मेच्योर है, ठीक है, अभी इसकी डेट आई नहीं है। तो जिस दिन डेट आएगी उस दिन 30 अप्रैल को आना या उसके बाद आना। और मैंने वैसे भी इससे वादा किया था कि 30 अप्रैल को तुम्हें दे ही दूंगा, ठीक है, अगर ना दिए तो फिर अकाउंट से निकलवा लें। तो इससे पहले ये निकलवा नहीं सकता, और इस दिन को निकलवा सकते हैं, और इससे बाद 6 महीने तक निकलवा सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। ये एक जस्ट कॉन्सेप्ट भी याद आया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड चेक को कभी भी लिखना नहीं है, ठीक है, ये भी फर्क आएगा ना। होगा क्या, आपने, ठीक है, लेट्स सपोज आपको एक कस्टमर ने पोस्ट डेटेड चेक दिया, तो आपने कस्टमर से चेक लिया, तो आपने क्या किया, बैंक डेबिट 1 लाख रुपए से, और कस्टमर ए क्रेडिट, ए क्रेडिट, आपने 1 लाख रुपए लिया और मजे से बैंक को डेबिट कर दिया, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट में ये आ ही नहीं रहा, बैंक स्टेटमेंट आपने पूरी छान ली कि यार किधर है, वो कहेगा भाई अभी इसकी डेट ही नहीं आई, तो इसको मैं कैसे आपको पैसे दे दूं, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक ऐसी चीज है, हो सकती है, जिसकी हम रिवर्सल करेंगे। हम कहेंगे यार अभी पैसा नहीं आया, बस चेक एक सेफ साइड हिफाजत है, हमारे हिफाजती तौर पे हमारे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने किसी से चेक ले लिया, उस पर डेट अभी नहीं आई, तो क्या हम बैंक डेबिट कर सकते हैं, क्या हम एसेट क्या होता है जिस पर आपका कंट्रोल हो, ठीक है। क्या आप उससे आज फायदा ले सकते हैं, नहीं, अभी तक तो उसकी डेट ही नहीं आई, 6 महीने बाद जब आएगी तो देखा जाएगा, जो भी डेट उसमें पोस्ट पड़ी हुई है। इस तरह भी होते हैं, ये हम क्वेश्चन जब आएगा तो देखेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम कहेंगे अच्छा हमने तो गलती से बैंक को डेबिट किया है ना, तो ये तो होना ही नहीं है, ठीक है। पहले इसकी काउंटिंग क्या होती है, हम सवाल के साथ ही करते हुए अच्छे लगते हैं। अभी हमने क्या जिसका कि पॉजिटिव चेक वो है कि जो बाद में एक डेट पे लिखा है, कि आज मैं चेक लिख देता हूँ, क्या 3 महीने बाद की डेट डाल देता हूँ, और उससे आगे फिर 6 महीने तक ये आराम से रहेगा। तो ये तो होगी हमारी एक क्लास मुकम्मल, क्या कि वो चीजें, नंबर वन, ठीक है, नंबर वन थी ये, या ए कर लेते हैं इसको, ए, वो चीजें जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड की, हमने रिकॉर्ड नहीं की अभी तक, तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, एक बात। अब आती है दूसरी बात, ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप बी। ग्रुप बी क्या है, एरर्स इन कैश बुक, कि हमारी किताब है उसी में हमने गलती हो सकती है ना, एरर्स किस तरह का एरर हो सकता है, आपको किसी ने दिया जी 1,05,000, ठीक है, आपने जल्दी जल्दी में 1,50,000 पे डेबिट कर दिया, गलती है कि नहीं, एक जीरो इधर उधर किया ना, 1,05,000 के बजाय आपने 1,50,000 लिख दिया, ठीक है। या और आप ज्यादा, लेट्स को ज्यादा ही जल्दी में थे, तो 1 मिलियन का चेक आया 6 जीरो से, आपने बस 7 जीरो लगा दिए, तीन, ठीक, ठीक है। एरर हुआ ना यहाँ, क्या एरर, गलती, एरर क्या होता है, गलती, हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी तरह आपने 85 लिखना था, आपने 58 लिख दिया, कम भी तो लिख सकते हैं ना, 58,000, ठीक है, 85 को 58 लिख दिया, ठीक है, 79 को 97 लिख दिया, 79 को 97 लिख दिया, कुछ भी एरर कर दिया, किसमें, कैश बुक में। हो सकता है कि नहीं, ऐसा होता है, हो सकता है, ठीक है। नहीं भी होता है तो पेपर में ऐसा आएगा, ठीक है, कि 57 को 75 पढ़ लिया, 97 को 79 पढ़ लिया, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने 15 नंबर लिए पेपर में, और आई थे आपने इसको 51 कर दिया और आप पास हो गए, ठीक, ऐसा भी हो सकता है, दुआओं के जरिए, ठीक है, और लेकिन मेहनत की हो साथ। ओके, ठीक है, अब ये कुछ हो गया एरर इन कैश बुक, तो
ऊपर क्या चीजें थी जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड की थी, हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो उसको हम रिकॉर्ड करते थे, डबल एंट्री। ऐसे ही है। इसी तरह कैश बुक में कोई मसला हो, कैश बुक किसका डॉक्यूमेंट है? कैश बुक किसका डॉक्यूमेंट है? हमारा। बैंक का डॉक्यूमेंट क्या है? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, हम बैंक स्टेटमेंट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम अपनी बुक्स को तो ठीक कर सकते हैं। तो बैंक कैश बुक को हमारा डॉक्यूमेंट है, तो हम इसको क्या करेंगे, एरर को, ठीक है, एरर को हम ठीक करेंगे। करेक्ट, वी विल करेक्ट, वी विल करेक्ट इट, हम इसको ठीक कर देंगे। गलती हमें हमारे सामने जब आ गई थी वो ठीक कर देंगे। इसमें क्या क्या गलती हो सकती है? ठीक है, रूल बना लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया है, दो चार काम हो सकते हैं। आप कैश बुक की डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड को आपने ओवरस्टेट कर दिया। ओवरस्टेट मतलब किसी चीज को ज्यादा लिख रहा, ओवरस्टेट ज्यादा। दूसरा है कि आपने डेबिट साइड को अंडरस्टेट कर दिया। तीसरा, क्रेडिट साइड को, दो ही साइड है ना, क्रेडिट साइड को आपने ओवरस्टेट कर दिया ज्यादा। अंडरस्टेट होता है कम, अंडर करना, कम किया। क्रेडिट साइड को ओवरस्टेट कर दिया, ओवरस्टेट मतलब ज्यादा। और चौथा हो सकता है क्रेडिट साइड को अंडरस्टेट कर दिया, कम कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, रूल बना लेते हैं। क्या रूल बना लेते हैं, क्या क्या करेंगे। डेबिट साइड को ज्यादा करने का क्या मतलब है? ठीक है, ये आपकी कैश बुक है ना, कैश बुक का बैंक वालों की बात करो, कि डेबिट साइड आपने ज्यादा ज्यादा की। यानी कि आपको 10 लाख का चेक मिला था, सॉरी, 1 लाख का चेक मिला था। ये आप दूसरी मिसाल लेते हैं। ठीक है, आपको 57,000 का चेक मिला था, आपने कैश बुक में, ठीक है, आपने क्या एंट्री करनी थी, बैंक डेबिट, कस्टमर से मिला था तो कस्टमर का रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसा है कि नहीं? तो आपने बैंक को 57 से डेबिट करना था, आपने क्या किया, जल्दी में आके 75 से डेबिट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये डेबिट साइड है ना, डेबिट, और ये credit। तो डेबिट साइड क्या होगी, अवर स्टेट, ऐसा है कि नहीं? तो डेबिट साइड अवर स्टेट होगी, तो इसको आप क्या करेंगे, कम करेंगे ना, तो क्रेडिट कर देंगे कितने से, 75 लिखा, लिखना कितना चाहिए था, 57, तो कितना ज्यादा लिखा है, 57, 58, 59, 60, 75, 18,000। ठीक है, 18,000 से आपने ज्यादा लिख दिया, तो 18,000 से आप कम कर दें, तो 18,000 से क्रेडिट। अब देखें बराबर हो गया ना, 75 डेबिट, 18 क्रेडिट, तो नेट में कितना डेबिट, 57। ठीक है, तो जब भी डेबिट साइड अवर स्टेट होगी तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, रूल है। ठीक है, ये बात पत्थर पे लकीर है। रूल का क्या मतलब होता है, जो कंफर्म रूल है। ठीक है, अब डेबिट साइड अंडर स्टेटेड, इसको ऑपोजिट समझे। ठीक है, उसने अब आपको दिया था, उसने आपको दिया था 50, क्या कोई भी अमाउंट ले लेते हैं ना, उसने आपको दिया था 6,000 का चेक, या 60,000 का। ठीक है, 60,000 का चेक दिया उसने, तो आपने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, 60,000 से बैंक डेबिट, जो रिसीवेबल है क्रेडिट करना चाहिए था, ऐसे ही है। आपने जल्दी जल्दी में क्या किया, 60,000 की जगह 6,000 डेबिट कर दिया, एक जीरो कम लगाया। ठीक है, तो ये कैश बुक में एरर आ गया, यानी कि आप डेबिट साइड जो है, डेबिट साइड क्या हुई है, अंडर साइड कम हुई है। तो ये कितने से कम हुई है, 60,000 से होनी चाहिए थी डेबिट। ठीक है, 60,000 से डेबिट होनी चाहिए थी, आपने 6,000 से डेबिट की है, तो यानी कि 54,000, 54,000 से कम डेबिट की है, तो आप इसको क्या करोगे, बढ़ा दो कि मजीद डेबिट कर दो, तो यहाँ पे 54,000 मजीद डेबिट। तो आप देखें, 6 का पहले डेबिट हुआ, 54 का मजीद के लिए, तो टोटल कितना हुआ, 60,000 का डेबिट। ठीक है, एग्री। जब भी डेबिट साइड को अंडर सेट है तो उसको बढ़ाने के लिए मजीद डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेबिट,
ठीक है, डेबिट साइड ज्यादा है तो उसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कम करना पड़ेगा। और डेबिट साइड कम है तो उसको बढ़ाने के लिए मजीद डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरह क्रेडिट साइड की बात करते हैं। ठीक है, आपने किसी को 50,000 का चेक दिया। ठीक है, और आपने ओवर सेट कर दिया। ठीक है, आपने उसको 5 लाख कर दिया, 5 लाख क्रेडिट। होना कितना चाहिए था? 50,000 क्रेडिट, आपने 5 लाख क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसको ज्यादा क्रेडिट कर दिया। फिर आप क्या करें? ठीक है, आपने क्रेडिट साइड को ओवरस्टेट कर दिया। क्रेडिट साइड को ओवरस्टेट का मतलब बैंक का बैलेंस कम कर दिया। ठीक है, क्योंकि एसिड बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, और आपने ज्यादा कम कर दिया तो मतलब एसिड कम हो गया। ओके, तो 50,000 रुपया करना था, आपने 5 लाख क्रेडिट कर दिया, तो मतलब 5 लाख कर दिया, 50 करना था तो मतलब 4,50,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो क्या क्रेडिट साइड ओवरस्टेट होगी तो आपने क्या करना होगा? उसको बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। इस साइड पे आप 4,50,000 से क्या कर देंगे? डिफरेंस से। ठीक है, डिफरेंस से डेबिट कर देंगे। 5 लाख आपने क्या किया? क्रेडिट 50,000 करना था, आपने 5,000 कर दिया। ठीक है, अब आप कहते हो अच्छा यार, 4.5 लाख से ज्यादा मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। तो ठीक है, 4.5 से ज्यादा किया तो उसको डेबिट कर दो। तो आप देखें अकाउंट में क्या फर्क है। इस साइड 5 लाख है, इस साइड 4.5 लाख है। तो नेट में क्या हुआ? इसी साइड पे इस साइड पे 50,000 रुपया। एक मिनट, ठीक है, क्रेडिट साइड को ओवरस्टेट किया, यानी कि आपने यहाँ पे 50,000 क्रेडिट करना था, आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, 5 लाख क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यानी कि 4.5 लाख से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? उसको रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो जितना भी डिफरेंस है ना इसका, 4.5 लाख, उससे आप अपने अकाउंट को बढ़ा देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो 4.5 लाख से डेबिट किया। ठीक है, इसी तरह क्रेडिट साइड अंडर स्टेट है, यानी कि आपने क्या किया था? ठीक है, क्रेडिट साइड को अंडर स्टेट किया हुआ है, यानी कि आपने 5 लाख पे करना था, आपने उसको कोई नहीं मिसाल लेते। ठीक है, आपने उसको 72,000 का चेक दिया, 72,000 का। ठीक है, और आपने यहाँ पे लिख दिया 27,000, है कि नहीं? ठीक है, 72,000 का चेक दिया, आपने 27,000 लिख दिया, यानी उसको क्रेडिट साइड को क्या किया हुआ है? अंडर स्टेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको मजीद बढ़ाने के लिए उसका क्या करेंगे? मजीद क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे अच्छा यार, मैंने करना था 72,000, मैंने किया जी 27,000। तो 27 और 30, 40, 44,000, 44,000 से इसको मजीद क्रेडिट साइड को बढ़ा दो। तो क्रेडिट मजीद बढ़ाने के लिए, क्रेडिट साइड को बढ़ाने के लिए क्या होगा? मजीद क्रेडिट होगा। डेबिट साइड को बढ़ाने के लिए मजीद डेबिट होगा। तो क्रेडिट साइड अंडर स्टेट है तो इसको बढ़ाने के लिए आप मजीद क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये बस रूल, गोल्डन रूल याद रख लें, फिर हम एग्जाम की जो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बात याद है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो गया? ग्रुप एरर्स इन कैश बुक। पहला ग्रुप क्या था? क्या था पहला ग्रुप? कि बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड किया, आपने आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आप उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कैसे? डबल एंट्री करके। दूसरा ग्रुप क्या हुआ है? एरर्स इन कैश बुक, कि कैश बुक में हमसे कोई गलती होगी तो उसको ठीक कर दो। कैश बुक क्या है? हमारी डॉक्यूमेंट, और हम अपनी किताब तो खुद ठीक कर सकते हैं ना। बैंक की किताबें तो नहीं ठीक कर सकते जाके, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कह रहे हैं? अपनी किताब है तो हम ठीक कर सकते हैं, जो हमें ऊपर नीचे लगा उसको सेट कर दिया। ठीक है, ज्यादा क्रेडिट किया था तो अब उसको कम करने के लिए डेबिट कर दिया। ज्यादा डेबिट किया था उसको कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। कम क्रेडिट, ज्यादा क्रेडिट करना था, कम क्रेडिट किया तो उसको मजीद क्रेडिट कर दिया। कम ज्यादा डेबिट करना था, कम डेबिट किया तो उसको बढ़ाने के लिए मजीद डेबिट कर दिया। तो ये आपने रूल, 4 रूल है ये, लिख लेने। ठीक है, डेबिट साइड ओवर स्टेटेड है तो उसको क्रेडिट करना है। डेबिट साइड अंडर स्टेटेड है तो उसको मजीद बढ़ाना है, डेबिट करना है। क्रेडिट साइड ओवर स्टेटेड है तो उसको डेबिट करना है। ठीक है, ताकि नीचे आ जाए। और क्रेडिट साइड अंडर स्टेटेड है तो उसको मजीद क्रेडिट करना है ताकि वो बढ़ जाए। बस ये याद रख लें। ठीक है, अब आते हैं तीसरी क्लास की तरफ। ए बी हो गया, सी। सी में हम क्या क्या कह सकते हैं इसको?
अभी तक तो जो जो दो क्लासें की हैं, ये दो क्लासेस वो हैं जिनकी एडजस्टमेंट करनी थी, ठीक है। अभी तक जो किया उसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट यानी कि डबल एंट्री करनी है, जिसमें मतलब डबल कुछ ना कुछ डेबिट किया, कुछ ना कुछ कुछ क्रेडिट किया, डबल एंट्री। ठीक है, अभी तक जो किया उसकी डबल एडजस्टमेंट करनी है। अभी जो हम क्लास क्लास सी और क्लास डी करने जा रहे हैं, इसमें एंट्री कोई नहीं करनी, प्रेजेंटेशन करनी। इसको हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस कह लें। आखिरी फर्क होगा टेम्परेरी डिफरेंस, या दोज एडजस्टमेंट्स। टेम्परेरी नहीं, टाइमिंग। टेम्परेरी डिफरेंस भी कह लें, या टाइमिंग का फर्क है, टाइमिंग डिफरेंसेस। ठीक है, दोज दोज एडजस्टमेंट्स, ठीक है, टाइमिंग डिफरेंस कह लिया या टेम्परेरी डिफरेंस। ठीक है, दोज एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जिसको हमने क्या करना है, ओनली प्रेजेंट करना है। ठीक है, दोज ट्रांजेक्शन कह लें, या दोज आइटम्स या ट्रांजेक्शन्स जिसकी नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, एडजस्टमेंट नहीं करनी तो क्या करनी है, सिर्फ ओनली प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, ये भी लिख लें, होता क्या है, सॉल्व करेंगे समझ आ जाएगा। ठीक है, बीआरएस वाला सबसे आसान टॉपिक है हमारी बुक का, ओनली प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब वो डिफरेंसेस आ रही हैं, वो आइटम्स जो कि जिनकी एंट्री कोई नहीं करनी, सिर्फ प्रेजेंट करनी। यानी कि जिसका पहला क्या था, पहले के ऑपोजिट है। पहला हमने क्या कहा था, वो चीजें जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड की हैं, हमने नहीं की तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अब वो चीजें जो हमने ठीक ठीक रिकॉर्ड की है, बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड की। ठीक है। हम्म, ठीक है, आइटम्स विच आर, ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई डबल एंट्री पास करना शुरू नहीं हो जाना। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट करने, कैसे करने हैं वो देखते हैं कि दोज आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड बाय अस इन कैश बुक, हमने रिकॉर्ड किए और ठीक ठीक रिकॉर्ड किए, ठीक ठीक, बट इज नॉट येट रिकॉर्डेड बाय बैंक। पहला सिनेरियो क्या था कि बैंक ने सही से रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हमें पता नहीं था। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमने सही से रिकॉर्ड किए, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, क्योंकि बैंक को पता नहीं था। आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड बाय अस, हमने रिकॉर्ड किए, कहाँ पे रिकॉर्ड किए, कैश बुक में, ठीक ठीक, बट मगर इज नॉट येट रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। ऐसी चीजें जो हमने ठीक ठीक रिकॉर्ड कर दी है, ओके, लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। मसलन, मसलन अनप्रेजेंटेड चेक, ये किस चीज का नाम है, ये ठीक है, दो कंसेप्ट में बड़े इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक, ऐसा चेक जो हमने किसी कस्टमर को दिया और उस कस्टमर ने आगे बैंक को प्रेजेंट नहीं किया। यानी कि कस्टमर आया मेरे पास, ये कस्टमर आया, ठीक है, या ये सप्लायर है मेरा, क्या मैंने आपको सामान भेजा था, मुझे चेक दे दो। मैंने कहा हाँ सर, आपका तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, बिल्कुल मैं चेक दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक क्रेडिट के लाख रुपए का चेक, मैंने लाख रुपए का चेक बनाया, बैंक को क्रेडिट किया, और उस कस्टमर का जो पेबल था ना, पेबल पेबल टू मिस्टर एक्स,
पेबल टू मिस्टर एक्स, ये लाइबिलिटी थी, अब कम होगी तो क्या होगी? डेबिट। लाइबिलिटी डेबिट, बैंक से पैसा, चेक फाड़ के दिया, बैंक बुक को मैंने क्रेडिट कर दिया। ये मिस्टर साहब यहाँ से चले गए जी, चेक अपनी जेब में डाला और चले गए। ठीक है, लेट्स सपोज ये किस तारीख को थे, 25 तारीख को, 25 फरवरी को मेरे पास आए। तो कहा यार मुझे चेक दे दो, मैंने कहा ठीक है ये चेक ले लो। तो मैंने चेक उनको दिया, मेरी जिम्मेदारी तो कम हुई ना, तो लाइबिलिटी डेबिट या पेबल जो था डेबिट, और बैंक को क्रेडिट कर दिया कि यार मेरी तरफ से तो पैसा चला गया उसको। इस बंदे ने पैसा लिया, जेब में डाला और चला गया कहाँ पे? गाँव। कहते यार वैसे भी आगे मार्च अप्रैल है तो बाहर का मौसम है, तो मैं अपने गाँव जा रहा हूँ, कजन की शादी भी है, और महीना एक गुजार के आता हूँ। ठीक है, तफरीक के लिए चला गया। ओके। ये बंदा, इसको करना क्या चाहिए था? चेक लेके वैसे बैंक जाना चाहिए था ना, कि बैंक से पैसे निकलवाता। लेकिन वो बैंक नहीं गया, उसने कहा आज 6 महीने का टाइम तो अभी है, तो मैं गाँव जाता हूँ, घूमू फिरूंगा, महीने 2 3 बाद आऊंगा, और फिर 6 महीने का टाइम तो है मेरे पास, तो फिर बैंक से पैसे ले लूंगा। ओके। तो ये क्या हो गया? अनप्रेजेंट, यानी वो चेक जो बैंक को प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, बैंक, ठीक है, अब बैंक को ख्वाब से नहीं आती ना, या बैंक बैंक उसके घर तो नहीं जाएगा, नॉक करेगा, हेलो भाईजान, तो कहेगा जी यार आप उस बंदे ने चेक दिया था, काइंडली वो हमें दे दो और हमसे पैसे ले लो, ऐसा होता है? बैंक को तो परवाह नहीं है, बैंक तो तभी पैसे देगा जब वो बंदा खुद चल के बैंक जाएगा और चेक को प्रेजेंट करेगा, कहेगा यार ये लो चेक, आप पैसे दो, ठीक है तब। यानी कि ये अनप्रेजेंटेड चेक है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको क्रेडिट किया हुआ है बैंक को, और बैंक स्टेटमेंट मंगाई मैंने क्या, बैंक स्टेटमेंट मैंने देखा, मुझे नजर ही नहीं आया, पूरी स्टेटमेंट मैंने छानी छानी कि यार हो सकता है किसी दिन उसने पैसे लिए, उसने कोई पैसे नहीं लिए। ठीक है, महीने का आखिर आया, लेट्स सपोज 28 फेब। 28 फेब को मैंने अकाउंट में 2 लाख थे, 2 लाख में से 1 लाख ने उस बंदे को दे के, अपनी बुक्स में ना, बुक्स में तो इसी तरह करते हैं ना, हमने पैसा दिया 2 लाख से, 2 लाख था, 1 लाख दिया तो 1 लाख क्रेडिट कर दिया, और 1 लाख मेरे पास रह गया। बैंक स्टेटमेंट आई तो बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था 2 लाख। ठीक है, इधर से एक और भाई नमूदार हुए। ठीक है, इन भाई को हम क्या कहते हैं? ठीक है, फर्म का ऑडिटर, आप लोग, ठीक है, आप लोगों की बात हो रही है। आप बैंक के पास पहुंचे ऑडिट करने। ठीक है, आपका पहला ही दिन था, लेकिन आपने बीआरएस पढ़ के आए जैसे आप। ठीक है, बल्कि हाँ, फर्म वाला ऑडिटर ट्रेनिंग स्टूडेंट गया जी, सर जी मुझे अपनी बुक्स कल जीएल दे दे, बैंक का जीएल दे दे। ठीक है, तो उसने बैंक का जीएल दिया, जीएल में लिखा आ रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, और कहता है यार बैंक स्टेटमेंट भी दे दे, बैंक स्टेटमेंट जब दी तो उसमें 2 लाख। तो ट्रेनर ने कह दिया ओ देखे जी मैंने फ्रॉड पकड़ लिया, कि इन्होंने तो पैसा हमसे छुपाया हुआ है। ठीक है, 1 लाख रुपया था, इन्होंने 2 लाख शो, 2 लाख रुपया था, इन्होंने हमें कम एसिड शो कराए। ठीक है, कंसीलिंग ऑफ एसिड्स, ठीक है, कम छुपाया हुआ है, मतलब हमसे पैसा छुपाया हुआ है, तो मैंने बल्ले बल्ले फ्रॉड पकड़ लिया। ठीक है, पहले तो शुरू शुरू में आप ऐसे ही समझते हैं कि मैं ऑडिटर बन गया। उसने कहा भाई साहब रुको, ठीक है सब्र करो जरा, ये फ्रॉड नहीं है, ये टाइमिंग का फर्क है। यानी कि मैंने जिस दिन चेक दिया तो मैंने अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया, उस बंदे ने अभी चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है। बैंक तो खुद से तो नहीं मेरा अकाउंट डेबिट कर सकता ना, जब तक वो चेक जाएगा उसके पास और फिर वो कैश होगा, तो जब बैंक उसको पैसा देगा तो फिर बैंक लाख रुपया वहां से माइनस करेगा। ठीक है, बैंक ने पैसा जैसा नहीं दिया, तो ये टाइमिंग का फर्क है, अनप्रेजेंटेड चेक है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ठीक है, ऑडिटर तो मेरे पास बैठ गया यार, कहता है भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, 28 फरवरी आ गया, महीना क्लोज हो गया, हमने क्या एग्री किया था शुरू में कि हर अकाउंट की हर महीने बनती है बीआरएस, 50 अकाउंट है तो 50 बीआरएस, 1000 अकाउंट है 1000 बीआरएस, हर अकाउंट की। ठीक, ठीक है जी। ये बैठा हुआ है, उठ ही नहीं रहा मेरे पास, कहते नहीं यार सर आप ये ठीक कराएंगे तो मैं उठूं। क्योंकि इसको सीनियर ने कहा है कि यार ये सही करा के आना। तो फिर अब दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? बैंक के पास तो जा नहीं सकते। ठीक है, कि यार बैंक 1 लाख से ना बैंक क्रेडिट कर दो, मेरा ऑडिटर नहीं मान रहा, वो कह रहे मसले। बैंक कहेगा भाई मुझे चेक मिलेगा तो मैं तब क्रेडिट करूंगा ना आपका मतलब तब आपके अकाउंट से 1 लाख का माइनस करूंगा। ठीक है, जब मुझे चेक मिलेगा तब करूंगा ना, अभी तो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, यहाँ ये वाला ऑप्शन तो खत्म।
दूसरा क्या ऑप्शन है, उस कस्टमर को कॉल करूं कि भाई जल्दी जल्दी गाँव से आओ और चेक कराओ, वो भी नहीं, मैंने उसको दे दिया, अब उसके पास 6 महीने उसकी मर्जी है। तो अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं अपनी बुक्स में ही छेड़छाड़ दूं। ठीक है, तीन ऑप्शन ही है ना। चौथा ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन ये कि बैंक को कहूँ यार क्रेडिट कर दो, चेक मैंने इसको दिया, वो कल आपसे आके ले लेगा पैसे या महीने बाद। बैंक कहते हैं नहीं, जिस दिन मुझे प्रेजेंट होगा उसी दिन मैं करूंगा एक बार। ये ऑप्शन तो क्लोज। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस बंदे को कॉल करूँ कि वो गाँव से जल्दी जल्दी फ्लाइट पकड़ के आए और यहाँ पे चेक, नहीं वो भी नहीं है क्योंकि उसके पास 6 महीने का टाइम है, तो वो करता रहेगा। तीसरा अब ऑप्शन क्या बचा, मैं अपनी बुक्स को ही खराब कर दूं, यानी बुक्स में मैंने ठीक ठीक किया है, पेमेंट की हुई है लेकिन उसको खराब कर दूं, तो ये ऑप्शन करना चाहिए, बताइए। जो स्टूडेंट कहते हैं ये ऑप्शन करना चाहिए, वो एक बार फिर सोचो दोबारा अपना क्यों कर। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड बाय अस, जो हमने रिकॉर्ड किए हैं इन द कैश बुक, ठीक ठीक, हमने ठीक ठीक रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए। ठीक है, तो बैंक तभी रिकॉर्ड करेगा जब उसको प्रेजेंट हो जाएगा। तो हम किधर जाएं फिर? क्या हम बैंक से मैच करवाने के चक्करों में अपनी बुक्स गलत करते हैं? कभी नहीं, नो। ठीक है, अपनी बुक्स, ठीक है, घबरा ऑडिटर आया हुआ है, घबरा के हम अपनी बुक्स में ही कोई गड़बड़ कर दें, ऐसा नहीं, हमने क्योंकि ठीक ठीक बनाया है, हम भी अपनी बात पे अड़े हैं कि हमने ठीक ठीक बनाया है। बैंक भी कहता है जब तक मुझे प्रेजेंट नहीं होगा, मैंने पेमेंट की नहीं है, तो मैं कैसे दिखा दूँ? दोनों ठीक है। तो अब ये आ गया टाइमिंग का फर्क। इस टाइमिंग को फर्क करने के लिए एक स्टेटमेंट बनती है जिसे क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी कि अपनी अपनी बुक्स को कभी जिंदगी में, कभी जिंदगी में खराब मत करना, खराब मत करना, खराब ना करना। ठीक है, अपनी किताबों को कभी जिंदगी में खराब मत करना, क्योंकि जब आपने आपने उसको चेक दिया हुआ है तो समझो आपने ये एंट्री ठीक ठीक की हुई है, चेक तो उसके पास चला गया, वो कल ही आके ले ले, वो 15 दिन बाद जाके ले ले, 50 दिन, 180 दिन का टाइम है ना, 3 महीने बाद ले ले, 4 महीने बाद ले ले। ठीक है, आपने अपनी बुक्स में उसको कैश दे दिया जब चेक, तो आपने ये एंट्री ठीक की हुई है। आपने कहा यार मेरी जो बला से उतरा ना वो जिम्मेदारी खत्म, टेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट, मतलब आपने ठीक ठीक किया हुआ है। तो आप ऑडिटर से घबरा कर उसको गलत नहीं कर देना। ठीक है, बुक्स में कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ऐसी चीजें जिसकी नो एडजस्टमेंट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, मतलब डबल एंट्री नहीं करनी, हाँ प्रेजेंटेशन करनी है। तो प्रेजेंटेशन का नाम क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप कहते हो मेरा बैलेंस है एज पर कैश बुक कितना है जी, बैलेंस। ठीक है, आप इसकी शक्ल देख लें अच्छे तरीके से, इसी तरह सारी बनेगी। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये वर्ड आपने हिफ्स कर लेना। इस वर्ड को क्या करना है, हिफ्स, एडजस्टेड कैश बुक। ये कैसे बनती है हम अभी जब बनाएंगे तो सीखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक, लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपया था, डेबिट। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, आपके पास 1 लाख रुपया का बैलेंस था, उसमें से 20,000 रुपये का आपने चेक फाड़ के उस बंदे को दे दिया। ठीक है, तो लाख, जैसे 20,000 का चला गया, फिर भी लाख में होना चाहिए ना बड़ी साइड। तो यहाँ पे 80,000 का बैलेंस, आपने कहा मेरे पास 80,000 का बैंक में बैलेंस है। ठीक है, क्रेडिट साइड पर है। ठीक है, एसिड का क्लोजिंग क्या आता है, होता ये एसिड है ना बैंक, एसिड का बैलेंस होता क्रेडिट साइड पर है। साइड क्रेडिट होती है लेकिन नेचर डेबिट होती है, साइड उसकी क्या होती है, क्रेडिट, मगर फितरत नेचर वो डेबिट होती है। ये बात आपको बेशुमार दफा हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एसिड का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है, नेचर उसकी डेबिट होती है। और लाइबिलिटी अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है लेकिन नेचर उसकी क्रेडिट होती है। ठीक है, साइड के ऑपोजिट नेचर होती है। ठीक है, एसिड का बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है,
ठीक है, क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है लेकिन नेचर उसकी डेबिट होती है। लाइबिलिटी का बैलेंस डेबिट साइड पर होता है लेकिन नेचर उसकी क्रेडिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा क्रेडिट साइड पर है तो मतलब इसकी नेचर डेबिट है। मैंने कहा यार मेरे पास यहाँ पे मेरे पास 80,000 रुपया पड़ा हुआ है, डेबिट। बैंक ने कहा भाई साहब, बैंक बैंक कहता नहीं भाई मेरे पास तो अभी तक 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट को छोड़ें फिलहाल, सिर्फ अमाउंट से। ठीक है, मैंने कहा 80,000 पड़ा हुआ है, बैंक कहता है 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, फर्क आ गया। मैं बैंक अभी मान नहीं रहा, बैंक कहता है यार जब मुझे प्रेजेंट होगा तभी मैं उसको यहाँ से माइनस करूंगा। ठीक है, और वो बंदा गाँव गया हुआ है। ठीक है, बैंक मान नहीं रहा। तीसरा क्या ऑप्शन था, अपनी बुक सेलेक्ट कर दें तो। अभी भी सर उमर ने बताया कि अपनी बुक्स कभी जिंदगी में, ये ऊपर लिखे अपनी बुक्स को कभी जिंदगी में खराब मत करना। तो फिर इस आरजी फर्क जो 20,000 है इसको क्या करें, तो हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, हम इसको प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन बनाती है कि दो चीजों के दरमियान फिर शो करा के ऑडिटर को कहेंगे यार ये फर्क की वजह है। बस फर्क की वजह जब वो देखना अच्छा इस चीज की वजह से फर्क है, तो मतलब आपने कोई धोखा नहीं किया बल्कि हाँ इन वजह से फर्क आता है, तो बस ठीक है। तो इस पेज को क्या करेंगे, हमेशा प्लस किया करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा पहले से पर कैश बुक लिखेंगे, उसमें हमेशा प्लस किया करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो 80,000 प्लस 20,000 1 लाख बना। ठीक है, इसकी कोई ये जस्ट देखें प्रेजेंटेशन की है मैंने, नो एंट्री, एंट्री नहीं करनी, जस्ट प्रेजेंटेशन की है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अनप्रेजेंटेड चेक की समझ आ गई। कैसा चेक जो आपने बंदे को दे अपनी बुक्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक ठीक सही बात है, चेक दिया तो क्रेडिट किया तो अच्छी बात है। बैंक ने अभी तक, बैंक को मिला ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो फर्क आ गया। तो इस फर्क को बैंक अभी कहता है नहीं जब तक मुझे चेक नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगा। आप अपनी बुक्स को आप गलत करने से, क्योंकि आपने ठीक ठीक किया, जब चेक दे दिया तो समझो आपकी जिम्मेदारी था। आप बंदा वो चेक 3 महीने बाद प्रेजेंट करे, 4 बार, उसकी अपनी मर्जी। तो वक्ती तौर पे फर्क आ गया। हमने कहा अपनी बुक्स हम गलत कर नहीं सकते, बैंक हमारी बात सुन नहीं रहा, तो बाकी बीच में फर्क आ गया। ठीक है, उस फर्क को हमने प्रेजेंट कर दिया अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, तो हमेशा हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है ये भी आपको सिखा देते हैं। फिर उसमें अनप्रेजेंटेड चेक प्लस हुआ करेंगे तो ये बैलेंस हमेशा बराबर हो जाया करेगा बैंक के। ठीक है जी। एक और चीज आ सकती है जो हमने ठीक ठीक रिकॉर्ड किया, बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। एक तो अनप्रेजेंटेड हो गया ना, दूसरा हो गया अनक्रेडिटेड। चलेंगे, दूसरा सिनेरियो क्या है अनक्रेडिटेड का। हुआ क्या, 31 दिसंबर की शाम को आप बैठे हुए थे, शाम को 4 बज रहे थे, 4 PM। ठीक है, एक आपका कस्टमर आया और उसने आपको चेक दिया। अनप्रेजेंटेड में क्या था, आपने उसको चेक दिया था और वो गाँव चला गया। ठीक है, अनक्रेडिटेड में क्या है, वो कस्टमर आया उसने आपको चेक दिया कि भाई मैंने आपके लाख रुपए देने थे, बुक्स में चेक करो। हमने कहा हाँ रिसीवेबल तो है, वो कहता है यार ये लो लाख रुपए का चेक ले लो। हम तो बड़े खुश हो गए, हमने कहा यार वाह जी वाह, लाख रुपए उसने दे दिया। आपने फौरन बुक्स में एंट्री की। बुक्स में क्या करेंगे, बैंक डेबिट। ठीक है, बैंक को मैंने लाख रुपए से डेबिट कर दिया कि यार बल्ले भाई बल्ले, लाख रुपया आ गया मेरे पास। और उस कस्टमर को मैंने कहा हाँ आपसे पैसे रिसीव हो गया तो आपका अकाउंट में आप खत्म कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। ठीक है, शाम के 4 बज रहे थे। ठीक है, मेरे पास चेक आया, मैंने एंट्री कर दी बैंक डेबिट, कस्टमर क्रेडिट, खत्म।
फिर मेरा एक छोटा जा रहा था बैंक में, शाम को मैं क्या करता हूँ डेली सेल्स बैंक में जाके जमा कराता हूँ। मैंने छोटे को कहा भाई बात सुनो, रुको रुको रुको, ये एक चेक भी ना, ये भी साथ लेते जाओ और बैंक में जाके जमा करा देना। क्यों? क्योंकि 5 बजे बैंक क्लोज हो जाएगा। मेरा छोटा भागते 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 बैंक पहुंचा और देखा 4:50 हो रहे थे। बैंक ने चेक तो ले लिया, क्योंकि बैंक 5 बजे बंद होगा, चेक उसने ले लिया, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं भेजा। उसने कहा ये लेट हो गया, अब तो ये मैं कल सुबह ही भेजूंगा। ठीक है। ये अक्सर होता है ना, बड़े चेक्स पे क्या होता है, टाइम लगता है, 2 से 3 या इवन 4 वर्किंग डेज भी लग जाते हैं चेक क्लियर होने में। ठीक है, वर्किंग डेज, छुट्टियों वाले दिन नहीं, वर्किंग डेज, काम वाले दिन। ठीक है, किसमें? क्लियर होने में। ठीक है, हमने कहा ठीक है, चेक आपने ले लिया, लेकिन उसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहता है 2-3 दिन का टाइम होता है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अक्सर क्या होता है, आपने लेट्स सपोज वो बंदा आप उसने दिया आपको इस्लामिक बैंक का चेक, और आपने बैंक ऑफ पंजाब में गए, तो बैंक ऑफ पंजाब क्या एकदम आपको पैसे दे देगा चेक देख के? नहीं, बल्कि जिस कंपनी का चेक है ना, जिस बैंक का, फैसल बैंक का लेट्स सपोज, ठीक है, तो बैंक वाले पहले फैसल बैंक को कॉल करेंगे कि यार हमारे पास एक चेक आया जिस पे लिखा हुआ है फैसल बैंक में इस बंदे के इतने पैसे पड़े हैं, और हम उसने उसको पेमेंट करनी है, तो क्या हम उसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं? अगर पड़े हैं तो ये चेक आप ले लो और पैसे हमें भेजो, फिर ताकि हम इसको पे करें। ठीक है, हम खुद से तो नहीं पे कर सकते ना। तो फिर उस पर 2-3 दिन लग जाते हैं। इसी दिन शाम को ठीक है, इस वाले बैंक ने, बैंक ऑफ पंजाब ने फैसल बैंक को खत लिखा या जो भी ईमेल की कि यार, या सिस्टम के थ्रू जैसे भी है, आसानी के लिए समझते हैं कि उसने ईमेल की कि यार ये चेक मेरे पास आया है, आप देखो क्या वाकई इस नाम का कस्टमर आपके पास है और उसके पैसे पड़े हैं? अगर पड़े हैं तो ये चेक देखो, हमें मिल गया, हमने पेमेंट करें, तो आप मुझे पैसे भेज दो। तो फैसल बैंक वाले ने उसी वक्त तो नहीं, 5 बजे बैठा, 2-3 दिन में ईमेल पड़ी और कहा हाँ इसका पैसा है, इतने पैसे आप ले लो और ये पैसे आप उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है। तो अब हुआ क्या, 30 तारीख, 31 दिसंबर की शाम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, शाम को मैंने अपनी बुक्स को तो बैंक डेबिट कर दिया। ठीक है, बैंक को डेबिट कर दिया, मैंने ठीक किया ना, कोई आरिश तो नहीं है, चेक चेक मैंने देख लिया तो बस डेबिट कर दिया। लेकिन बैंक में वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। बैंक में हो सकता है वो 3 से 4 जनवरी 2023 को क्लियर हो, क्योंकि मैंने क्या कहा, 2 से 3-4 दिन लग जाते हैं क्लियरेंस होने में। ठीक है। अब मैंने किया क्या, 31 दिसंबर की शाम को मेरे मुताबिक मेरे अकाउंट में लाख रुपए ओपनिंग थे। ठीक है। फिर लाख रुपए का एक और ये मैंने डेबिट कराया था कि एक कस्टमर ने और मुझे पैसा दिया था, तो मेरे अकाउंट में मैंने कहा 2 लाख रुपए हैं। जब मैंने बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो बैंक स्टेटमेंट 31 दिसंबर वाले दिन की बैंक स्टेटमेंट, 31 दिसंबर वाले दिन की बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें लिखा आ रहा था 1 लाख रुपए क्रेडिट, यानी कि बैंक के ऊपर बोझ है 1 लाख का। मैंने कहा भाई 2 लाख का बोझ है। ऊपर वाले का ऑपोजिट हो गया, ऊपर वाले में हमारे पास कम था, बैंक के पास ज्यादा था, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं की थी। इसमें हमारे पास ज्यादा है, बैंक के पास क्यों? क्योंकि बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे भी डाले ही नहीं है, वो 2-3 दिन का टाइम, तो 31 दिसंबर वाले दिन। ठीक है, 31 दिसंबर वाले दिन मेरी बुक्स में 2 लाख आ रहा था, इसके पास 1 लाख आ रहा था। ठीक है, तो फिर ये ऑडिटर साहब जो थे यहाँ पे, ठीक है, फर्म से नए नए आए हैं, अभी पहला पहला दिन है, और मेरे साथ आके बैठ के कि यार सर जी, आपने, आपके बैंक वाले तो कह रहे हैं 1 लाख रुपए, आप हमें झूठ बोल रहे हैं, 2 लाख रुपए किधर है, 2 लाख रुपए? ठीक है, तो ये भी। ठीक है, तो मैं अब 3 ऑप्शन है मेरे पास, या तो बैंक वाले 31 दिसंबर को ही मेरे अकाउंट में पैसे, वो कहते नहीं यार 2-3 दिन, 3-4 तारीख को भेजेंगे, क्योंकि हमारा 3 दिन का टाइम है, तो बैंक वाला तो हो गया सीन ना। दूसरा, कि मैं अपनी बुक्स को छेड़छाड़ करूं, मैं अपनी बुक्स में लिखूं ही ना, चेक छुपा के रख दूं, तो वो भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि मुझे जिस दिन चेक मिला है तो मुझे रिकॉर्ड कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी बुक्स को कभी गलत नहीं करना देती, मैं ठीक ठीक बना दी। ठीक है। बैंक को मैं ठीक अभी करा नहीं सकता, क्योंकि बैंक 3-4 तारीख को जब चेक क्लियर करेगा तब मेरे अकाउंट में पैसा भेजेगा। ठीक है। अपनी बुक्स को मैं गलत कर नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे चेक मिल गया तो मैंने रिकॉर्ड कर लेना, तो फर्क आ गया। अब ये भी टाइमिंग का फर्क है ना।
ठीक है, आरजी टेम्परेरी फर्क है। अब ये इसको क्या कहते हैं, अनक्रेडिटेड चेक, कि अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट क्या है, अभी तक हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट का मतलब बैंक क्रेडिट करेगा तो अपनी जिम्मेदारी बढ़ाएगा, हमारा एसेट हम डेबिट करेंगे बैंक उसको। क्या लाख रुपए का बोझ था मेरे ऊपर, जिम्मेदारी लाख रुपए और देगा तो मेरे ऊपर लाख की जिम्मेदारी मजीद बढ़ेगी, तो बैंक उसको ये क्रेडिट से जो चाहिए बैंक के प्रोस्पेक्टिव से, कि बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, अभी तक हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। अनक्रेडिटेड चेक क्या है, वो चेक जो अभी तक बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। क्यों क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि बैंक एक दो दिन का टाइम लेता है। अभी तक हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट नहीं, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे डाले नहीं है, क्रेडिट नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी बढ़ाई नहीं है बैंक ने। बैंक ने चेक देखा, पास रखा, एक दो दिन का टाइम होगा, जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हमारे अकाउंट में पैसा डालेगा वो। ठीक है, तो अभी तक हमारे अकाउंट में उसने क्रेडिट नहीं किया। और हमने तो अपनी बुक्स ठीक ठीक बनानी होती है ना, तो हमें तो जिस दिन चेक मिला हमने डेबिट कर दिया अकाउंट। अब हमने लाख रुपए में लाख रुपया मजीद डेबिट किया था, 2 लाख, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो बैंक के पास 1 लाख क्रेडिट आ रहा है, तो 1 लाख का फर्क है। तो इस फर्क को हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाते हैं, आरजी स्टेटमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, BRS, बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, तो बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, जैसे कैश बुक कितनी है, 2 लाख रुपया बैलेंस है। ठीक है, और ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक बुक या बैंक स्टेटमेंट, सॉरी बैंक स्टेटमेंट। बैंक वाले हम कह रहे हैं 2 लाख है, बैंक वाले कहते हैं नहीं आपका 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का फर्क है। ठीक है, तो 1 लाख का फर्क है। 1 लाख का फर्क को हमने क्या किया है, यहाँ से हम क्या, यहाँ से जस्ट प्रेजेंटेशन एंट्री नहीं करते, सिर्फ ऑडिटर को, ये जो बैठा है ना हमारे पास आके बैठ के, क्या रही है भाई साहब, क्या रही है, आप सही करा के दो। हम कहते हैं भाई साहब ये देखो, 2 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन 1 लाख का चेक अभी हमारा क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये फर्क आ रहा है, तो इसको वक्ती तौर पे हम तुम्हें प्रेजेंट करने के लिए इसको अनक्रेडिटेड चेक लिख देते हैं। तो ये अनक्रेडिटेड चेक माइनस होगा। ठीक है, ऊपर क्या था, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता था, ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक का होता था प्लस। ठीक है, 80 में 20 प्लस किया तो 1 लाख, ये माइनस, 2 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 1 लाख, इसके बराबर पहुंचना। ठीक है, दोनों बैलेंस को, इसको हमने क्या कहा था, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब था, कोई एक चीज उठाओ, उसमें कुछ प्लस माइनस करो, दूसरे के बराबर ले जाओ। तो कहने का मतलब है खत्मी शक्ल क्या है इसकी। खत्मी शक्ल कैसी होती है BRS की, ऐसी होती है, कंपनी का नेम, बैंक, ये वाला इस बैंक अकाउंट नंबर दिस, इसकी BRS बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ, है जो भी, वैसे मंथली बनती है, फॉर द मंथ। इसकी शक्ल आप रटा लगा लें क्या, बैलेंस स्टार्ट होती है हमेशा, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट होगी हमेशा। फिर इसमें हमेशा अनप्रेजेंटेड ऐड हुआ करेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा ऐड हुआ करेंगे, और अनक्रेडिटेड चेक हमेशा माइनस हुआ करेंगे। उसके बाद ये पहुंच जाया करेगा, किसके बराबर हो जाएगी ये, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, हमेशा इसके बराबर आया करेगी। ठीक है, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा स्टार्ट कहाँ से हुआ करेगी, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, यानी कि हमारे रिकॉर्ड से। रिकंसिलिएशन का क्या कहा था, एक चीज को, हमारा रिकॉर्ड, दूसरी चीज बैंक का रिकॉर्ड से कुछ चीजें प्लस माइनस करके आपस में मैच करवा देते हैं, इसको रिकंसिलिएशन कहते हैं। तो वही बात हुई कि बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिखा,
ठीक है, हमारे रिकॉर्ड की। फिर इसमें कुछ चीजें प्लस की जो कि अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा प्लस हुआ करेंगे, और कुछ चीजें माइनस की, ठीक है, अनक्रेडिटेड चेक हमेशा माइनस हुआ करेंगे। ये दो काम करने के बाद आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली बैंक के रिकॉर्ड के, हमारा रिकॉर्ड, ठीक है, उसमें कुछ चीजें अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा प्लस करेंगे, अनक्रेडिटेड चेक हमेशा माइनस करेंगे, तो ये बैंक स्टेटमेंट के बराबर आ जाया करेगा। ये किसका है? बैंक का रिकॉर्ड। बैंक। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? इसमें एक और चीज भी आती है, वो वक्त के साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तीन चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तीन चीजें आती हैं। ठीक है, ये बस रूल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। बीआरएस में तीन चीजें आती हैं। ठीक है, इसमें प्लस या माइनस, ये भी आप लिखिए, एरर्स बाय बैंक। बैंक भी तो गलती कर सकते हैं, आल्दो कि बहुत रेयर है, लेकिन गलती हो सकती है कि नहीं? बैंक भी तो 50,000 की जगह 5 लाख कर सकते हैं। ठीक है, या 5 लाख की जगह 50,000 कर सकते हैं, या 75,000 की जगह 57 कर सकते हैं, या 15 की जगह 51 कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक से भी गलती हो सकती है, बहुत कम होता है चांसेस, लेकिन स्टिल पॉसिबल है। तो बीआरएस में तीन चीजें आती है। बीआरएस हमेशा स्टार्ट, ठीक है, ये याद कर लें, हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगी? बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट होगी हमेशा। एक बात। फिर अनप्रेजेंटेड चेक उसमें हमेशा प्लस हुआ करेंगे, अनक्रेडिटेड चेक हमेशा माइनस हुआ करेंगे, और बैंक के एरर्स भी आया करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये हमेशा बैलेंस किसके बराबर आ जाया करेगा? बैंक स्टेटमेंट के बराबर आ जाया करेगा। कंफर्म है ये बात? ठीक है, ये हम प्रूव भी करेंगे। क्या? बैलेंस हमेशा एज पर एडजस्टेड कैश बुक स्टार्ट करो, बीआरएस को हमेशा एज पर एडजस्टेड कैश बुक से स्टार्ट करो। फिर अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा प्लस, अनक्रेडिटेड चेक हम हमेशा माइनस, और जो भी बैंक एरर है वो भी इसी में लेके आओ, और ये हमेशा बैंक स्टेटमेंट के बराबर आएगा। बैंक के एरर्स पे आप बात करते हैं। ठीक है, ये तो आप रटा लगा देना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन इसी से सॉल्व। ठीक है, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक लिखा, एडजस्टेड कैश बुक यानी कि खराब वाली कैश बुक नहीं है, एडजस्टेड मतलब ठीक ठीक वाली कैश बुक। याद करें वो पहला स्टेप क्या था? जरा पेज पे जाके चेक करें, पेज बने अपना जिसपे। ठीक है, नोट्स आपने बहुत अच्छे बनाने हैं, जो बंदा नोट्स नहीं बना रहा ना, खाली ये सोच रहा है कि बस मैं सारे लेक्चर सुन के 30 मार खान हूं मैं, या 30 मार खान लड़कियों में जो भी है, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, नोट्स आपने अच्छे बनाने हैं। ठीक है, पहले पेज पे हमने क्या लिखा था? वो चीजें जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड की, आपने ठीक ठीक रिकॉर्ड नहीं की, तो वो चीजें उनकी क्या करते थे? हम एडजस्टमेंट्स करते थे। ठीक है, डबल एंट्री। तो ये एडजस्टेड कैश बुक का मतलब वही है कि आपने कैश बुक उठानी है, उसमें वो सारी एडजस्टमेंट कर देनी है ठीक ठीक। उसके बाद वो बैलेंस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद वो बैलेंस यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अनप्रेजेंटेड चेक ऐड करने हैं, अनक्रेडिट चेक हमेशा माइनस करने हैं, और बैंक का कोई अगर एरर हुआ है, अगर हुआ है, तो वो भी प्लस माइनस करने हैं, और ये हमेशा बैंक स्टेटमेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इस बैलेंस को कुछ नहीं करना है, ये आपने बैंक स्टेटमेंट से उठा के लिखना है बस। ठीक है, चौथी बात रहेगी हमारे पास, एरर्स बाय बैंक स्टेटमेंट। एरर्स बाय बैंक, ग्रुप डी। चार ग्रुप पढ़े हैं ना, दोबारा रिवाइज करता हूँ ऊपर से। पहला ग्रुप क्या था? वो बैलेंसेस या ट्रांजेक्शन या आइटम्स जो बैंक ने ठीक ठीक रिकॉर्ड किए, हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो हमने नहीं की तो उसको हमने क्या कहा था? रिकॉर्ड कर देंगे, डिटेल में पहले लेक्चर में बात की। फिर दूसरा ग्रुप, दूसरा ग्रुप में वो था कि हमसे कैश बुक में गलती हुई थी, ग्रुप बी। ठीक है, तो कैश बुक हमने गलत दी है, तो कैश बुक हमारा ही डॉक्यूमेंट है ना, बैंक का डॉक्यूमेंट, तो हमने गलती की है तो उसको ठीक कर देंगे। ठीक है, अवर अंडर जो भी किया उसको ठीक कर देंगे। फिर तीसरी आइटम्स क्या थी? सी। सी आइटम्स वो थी जो हमने ठीक ठीक रिकॉर्ड किए, बैंक ने भी रिकॉर्ड नहीं की। ये टाइमिंग डिफरेंस में से अनप्रेजेंटेड चेक या अनक्रेडिटेड चेक, तो हमने कहा बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की तो बैंक पे तुम्हारा जोर चलता नहीं है, बैंक पे रिकॉर्ड तो करवा नहीं सकते, जहरी बात है, उसको जब प्रेजेंट होगा, अनक्रेडिट होगा तब वक्ती तौर को उसको हम
हमने भी ठीक किया हुआ है, बैंक भी ठीक करे, तो आरजी डिफरेंस है, इसको प्रेजेंटेशन बना दो, एंट्री नहीं करनी, जस्ट एक स्टेटमेंट बना दो बैंक रिकंसिलिएशन, उसमें प्लस माइनस करके दिखा दो ऑडिटर को, क्या ये देख लो ऐसा है, बस खत्म। और चौथी चीज क्या है, एरर्स बाय बैंक, कि हाँ बैंक ने कोई एरर कर दिया तो क्या करें? ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको कल देखें, अभी रात के भी 12 बज रहे हैं, कि यहाँ तक जो पढ़ाया है वो आपने लाजमी देख के आना, कि कल भी क्या मैंने इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, फिर वहां से आ जाएगा। ठीक है, बैंक के एरर्स को ऐसे क्या करते हैं। ठीक है, बल्कि कल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह।